हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने सिलेबस का एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे। ठीक है, सामुदायिक सहभागिता और स्व सहायता समूह। ठीक, स्टार्ट करते हैं। लोगों द्वारा अपनी भलाई के लिए किसी ऐसे कार्यक्रमों की योजना बनाना, उसका कार्यान्वयन करना एवं निरीक्षण करना, जिसका सक्रिय रूप से भाग लेना सामुदायिक सहभागिता कहलाता है। ठीक है, अपने स्वेच्छा से। ठीक है, स्वैच्छिक संगठन है। सबसे पहले तो पूछेगा सामुदायिक सहायता सहभागिता के अंतर्गत अगर स्व सहायता समूह का गठन किया गया तो वह स्वैच्छिक संगठन है और अनौपचारिक है। ठीक है, अनौपचारिक संगठन है। ठीक, तो सामुदायिक सहभागिता में कौन कौन से तथ्य सहायक होते हैं ये देखते हैं। तो किसी भी सरकारी कार्यक्रम के सुचारू रूप से कार्य करने में, दूसरा कार्यक्रम की सेवाओं के इस्तेमाल और पहुंच को बढ़ाने में, किसी कार्यक्रम की सफलता एवं असफलता के लिए जवाबदेही है, सरकारी हस्तक्षेप कम करने में सहायक है। ठीक है, सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम को अपना समझने में, कार्यक्रम में निरंतर बने रहने में, कार्यक्रम की कार्यकुशलता बढ़ाने में, सामाजिक स्वीकार्यता एवं निरंतरता सुनिश्चित करने में। ठीक है, कार्यक्रम एवं सेवाओं के इस्तेमाल में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने में, कार्यक्रम का कार्यान्वयन एवं सुधारने में तथा स्थानीय तकनीकी तथा जानकारी प्रयोग कर उसे लागत कम करने में, समुदाय खासकर महिलाओं को सशक्त बनाने में, उनकी क्षमता का निर्माण करने में। ठीक है, तो जितने भी कार्यक्रम होता है ना उनको सुचारू रूप से क्रियान्वयन करना, उनकी सफलता असफलता के जवाबदेही सुनिश्चित करना। ठीक है, कार्यक्रम में कार्यकुशलता को बढ़ाना, ठीक, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना, ज़्यादातर महिलाएं ही सशक्त बनाना इनका कार्य होता है। ठीक है, सामुदायिक सहभागिता। सामुदायिक सहभागिता को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करने के लिए प्राथमिक कदमों में पहला कदम यह है कि समुदाय की जानकारी एवं इसके कौशल को जानने के साथ साथ समुदाय और सरकारी कार्यक्रमों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को जाना जाए। समुदाय की जानकारी, इसके कौशल एवं दृष्टिकोण को समुदाय बैठकों, माताओं की बैठकों, अलग अलग व्यक्तियों के साथ बैठकों, समुदाय युवक मंडलों के साथ बात करके जाना जा सकता है। ठीक है, ठीक, जो सरकार द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है तो उससे कैसे जा सकते हैं? पर्सनली इंटरेक्ट करके तो जाना जा सकते हैं ना। ठीक है, तो सभी के साथ अलग अलग बैठक द्वारा समुदाय की प्रथा, रीतियों, परंपराओं को समुदाय के सदस्यों द्वारा अनौपचारिक चर्चा के द्वारा जानना प्रभावपूर्ण होता है। ठीक, प्रभावी सक्रिय सामुदायिक सहभागिता के लिए तथ्य समुदाय को अच्छे से जानने तथा उनकी समस्याओं को आवश्यकताओं को समझें। दूसरा, उनके मौजूद विश्वासों एवं समुदाय में प्रचलित परंपराओं के बारे में सूचना एकत्रित करें। ठीक है, हमेशा सक्रियता से सुने, समुदाय में नए एवं बहुत भिन्न हस्तक्षेपों को शुरू करने की कोशिश न करें। ठीक है, मतलब समुदाय में एकजुटता से कार्य करें, सामुदायिक गतिशीलता को विश्लेषण करें। ठीक है, समुदाय को शुरुआत से ही कार्यक्रम में शामिल करें, समुदाय के नकारात्मक अनुभवों का आदर करें, उनको महत्व दें और ऐसी भावनाओं को कम करने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए, सामुदायिक लामबंदी वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विशेष विकास कार्यक्रम के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा उनकी मांग करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में समुदाय के एक सदस्यों को एक साथ लाया जाता है या सशक्त बनाया जाता है। ठीक है, लामबंदी मतलब किसी विशेष कार्यक्रम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्र के समुदाय के सदस्यों को एक साथ लाया जाता है। ठीक है, लामबंद किया जाता है मतलब एक साथ लाया जाता है। ठीक, उस क्षमता का निर्माण करती है जिसके माध्यम से व्यक्ति, समूह एवं संगठन अपनी आवश्यकताओं में सुधार के लिए एवं सहभागिता एवं निरंतर आधार पर गतिविधियों की योजना बनाते हैं, उन्हें कार्यान्वित करते हैं, उनका मूल्यांकन भी करते हैं। ठीक है, साझे सरकारों तथा अथवा आवश्यकताओं पर लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न करती है। ठीक है, साझे सरोकारों एवं आवश्यकता पड़ने पर लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न करती है तथा उन्हें साझे लोगों को बनाने के लिए कार्यवाही करने में मदद भी करती है। ठीक है, मतलब एक साथ लाना लोगों को और एक साथ कार्य करना। ठीक है, यही समझना आप क्या है सामुदायिक लामबंद। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको समझना है कि आखिर में सामुदायिक सहभागिता है क्या। ठीक है, ये तो वर्ड से ही समझ आता है। ठीक, इसके आगे और किया गया है कि संचार, शिक्षा, संगठन को इसमें शामिल किया गया है, स्थानीय निर्णय लेने में सहभागिता को सुदृढ़ बनाता है, सामाजिक एवं उत्पादन सेवाओं में पहुंच सुधार करता है। ठीक है, स्थानीय तौर पर उपलब्ध संसाधनों के इस्तेमाल की क्षमता को बढ़ाता है, परिसंपत्ति के निर्माण में अवसरों को बढ़ाता है, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, समग्र संसाधनों, समाज कल्याण के माध्यम से जीवन स्तर में सुधार के उपाय करता है। ठीक है, सामुदायिक लामबंदी में शामिल प्रमुख कार्य क्या है? समुदाय के सदस्यों के बीच वार्तालाप को विकसित करना, सामुदायिक संगठन, समिति आदि का सृजन कर अथवा
अभाव सुदृढ़ीकरण करना, ऐसे माहौल का सृजन करना जिसमें व्यक्ति अपने एवं समुदाय की आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए खुद को सशक्त बना सके। ठीक है, समुदाय के सदस्य की सहभागिता को बढ़ाना। ठीक है, लामबंदी के प्रमुख कार्य हैं। अब देखते हैं महिला स्व सहायता समूह। अब महिला स्व सहायता के समूह के बारे में जानने से पहले इसकी अवधारणा समझ लीजिए कि इसकी अवधारणा कहाँ आई थी सबसे पहले? बांग्लादेश में। कहाँ? बांग्लादेश में। ठीक, बांग्लादेश में नोबेल प्राप्तकर्ता है, एक नोबेल प्राप्तकर्ता प्रोफेसर यूनुस। ठीक है, यूनुस, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बात की थी, महिला स्व सहायता समूह के बारे में। ठीक है, इसकी अवधारणा बांग्लादेश से जन्म लिया है। प्रोफेसर यूनुस है जो नोबेल प्राप्तकर्ता है, इसके सूत्रधार है, समझ लीजिए। ठीक है, ठीक। और तीसरा क्या रखना है? ये अनौपचारिक संस्था है। ठीक है, अनौपचारिक संस्था है, स्वेच्छा से गठित किया जाता है। ठीक है, स्वेच्छा से गठित किया जाता है। ठीक, अब देखते हैं जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में 6,871 महिला स्व सहायता समूह गठित किए गए हैं। ठीक है, कितने? 6,871 महिला स्व सहायता समूह गठित किए गए हैं, जिसके तहत 8.3 लाख महिलाएं संगठित हुई हैं। कितनी? 8.3 लाख महिलाएं। 68,071 महिला स्व समूह का गठन हुआ है, जिसमें लगभग 8 लाख महिलाएं संगठित हुई हैं तथा इन समूहों द्वारा 53.8 करोड़ रुपए की राशि की बचत की गई है। ठीक है, प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा स्कूलों में मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, आंगनबाड़ी केंद्र के हितग्राहियों के रेडी टू ईट फूड, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों के संचालन के साथ साथ विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं महिला स्व सहायता समूह क्या क्या कार्य कर रही है। ठीक है, पूरक पोषण आहार प्रदान कर रही है, आंगनबाड़ी केंद्रों के हितग्राहियों के रेडी टू ईट फूड प्रदान कर रही है। ठीक है, मध्याह्न भोजन का कार्य संचालन कर रही है। ठीक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य के दुकानों का संचालन भी कर रही हैं। ठीक है, फिर देखते हैं इस योजना का उद्देश्य क्या है। असंगठित ग्रामीण महिलाओं को संगठित करना। ठीक है, दूसरा, महिलाओं को छोटे छोटे समूह में बचत करने तथा अपनी छोटी छोटी जरूरतों की पूर्ति हेतु ही न्यूनतम दर पर लेन देन करने के हेतु सक्षम बनाना है। ठीक है, जैसे ये स्व सहायता समूह गठित किया है तो उनकी कुछ आवश्यकताएं होंगी। ठीक है, अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए एक समूह का गठन किए हैं, फिर उन आवश्यकताओं को समूह के माध्यम से वे पूर्ति करते हैं। ठीक है, महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण करना। ठीक, संगठित करना महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को ज़्यादातर छोटे छोटे समूह बचत करने हेतु प्रेरित करना। ठीक है, बचत करने हेतु प्रेरित करना, उनका आर्थिक सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण करना। ठीक है, नेक्स्ट है स्व सहायता समूह के प्रकार एवं गठन की प्रक्रिया। स्व सहायता समूह ऐसे ग्रामीण निर्धनों का समूह है। ठीक है, ग्रामीण निर्धनों का समूह है जो सदस्यों की निर्धनता के उन्मूलन हेतु स्वयं को स्वैच्छिक रूप से संगठित किया है। वे नियमित रूप से बचत करने को सहमत होते हैं और एक सामान्य निधि में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे समूह के निधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वो जो निधि होता है वो समूह का निधि होता है। ठीक, समूह के सदस्य इस सामान्य निधि और ऐसी अन्य निधियों के इस्तेमाल पर सहमत होते हैं। ठीक है, समूह के सदस्य इस सामान्य निधि और ऐसी अन्य निधि के इस्तेमाल सहमत होते हैं। रिपीट हो गया है, सामान्य प्रबंधन के जरिए समूह से प्राप्त करते हैं। ठीक है, सामान्य प्रबंधन के जरिए जो निधि है समूह से प्राप्त करते हैं। ठीक, तो एक निर्धन ग्रामीणों का समूह है। ठीक है, जो अपनी आवश्यकताओं के स्वैच्छिक रूप से गठित करते हैं। स्व सहायता समूह की आवश्यकता उद्देश्य क्या है? आपसी सहयोग एवं संगठन द्वारा आय वृद्धि, आत्मनिर्भरता के लिए गठित किया गया है। गरीबों की छोटी छोटी परंतु बार बार ऋण राशि की आवश्यकताओं को पूरी करने, बिना जमानत ऋण देने हेतु। ठीक है, अगर आप अकेले जाएंगे तो आपको ऋण नहीं देंगे। ठीक है, स्व सहायता समूह के माध्यम से जाएंगे तो आपको ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक, अल्प वित्त पर बैंक का परिचालन व्यय कम करने, सहकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, उन्हें समुचित लाभ उठाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य शासन, जिला प्रशासन के विकास की अनेक योजनाओं का कार्यान्वित कर रही है। कौन? स्व सहायता समूह, जिनमें दाल भात केंद्र का संचालन, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का संचालन, ठीक, मछली पालन हेतु तालाब के पट्टे, हैंडपंप का रखरखाव, उचित मूल्य की दुकानों का संचालन जैसे अनेक कार्य समूह को प्रदान किए गए हैं और वो सौंपे गए हैं और वो चलाई जा रही हैं उनके द्वारा। ठीक है, समूह द्वारा चलाई भी जा रही हैं।
महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण, ये तो है ही, ठीक। गरीबी उन्मूलन, लघु उद्यमिता को बढ़ावा देना, प्रशिक्षण उपलब्ध करना, गरीबों को बैंकिंग सेवाएं अर्थात बचत जमा ऋण प्राप्ति की सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक है। तो ये स्व सहायता समूहों के आवश्यकता है, उद्देश्य है, क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये सब कार्यों का संचालन कर रहे हैं, ठीक है। हैंडपंप के रख रखाव, उचित मूल्य के संचालन, ये नया है, इसे ध्यान में रखिएगा। मछलियों को पालन हेतु तालाब को पट्टे में भी महिला स्व सहायता समूह द्वारा लिया जाता है, ठीक है, ठीक। अब देखते हैं इसमें सदस्यता कितनी होती है। महिला स्व सहायता समूह में सामान्यतः 10 से 20 सदस्य होने चाहिए, ठीक है, 10 से 20 सदस्य होने चाहिए। समूह में 20 से अधिक सदस्य होने पर कंपनी अधिनियम के तहत समूह का पंजीकरण आवश्यक हो जाता है, ठीक है। बिना पंजीकरण के ऐसे समूह जिसमें 20 से अधिक सदस्य है को कोई भी बैंक ऋण नहीं देता। अगर 20 से अधिक सदस्य है तो उन्हें पंजीकरण कराना होगा, ठीक, कंपनी अधिनियम के तहत। और अगर पंजीकृत नहीं है तो कोई भी बैंक ऋण नहीं देगा। विशेष परिस्थितियों में समूह की संख्या 2 से 5 तक भी हो सकती है, ठीक है। एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति समूह में सदस्य हो सकता है, ठीक है। एक परिवार में 5 महिला है तो 5 में से केवल एक महिला ही उस समूह की सदस्यता ग्रहण कर सकती है, ठीक। समूह की सदस्यता की उम्र 18 से 58 वर्ष के मध्य हो, ये ध्यान में रखिएगा। कितने से कितना? 18 से 58 वर्ष के बीच होना चाहिए, ठीक है। जो महिला है 18 वर्ष से अधिक, 58 वर्ष से कम के होनी चाहिए। समूह के सदस्य समान आर्थिक स्थिति, समान विचारधारा, समान आर्थिक गतिविधि के करने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सामान्य परिवार से है, एक अति गरीब परिवार से है, ठीक है, बीपीएल श्रेणी से है, और दूसरा सामान्य परिवार से, तो ऐसे नहीं। मतलब समान आर्थिक परिस्थिति, समान विचारधारा, समान आर्थिक गतिविधि करने वाले होने चाहिए। समूह के गठन के पश्चात भी समूह की राय से नए सदस्य प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। अगर समूह का गठन हो गया है तो इसमें नए सदस्यों का प्रवेश भी किया जा सकता है, ठीक। फिर गरीबी रेखा से संबंध में 80% सदस्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के होना चाहिए, ठीक है, आवश्यक होता है, ठीक है। 80% सदस्य इसमें कौन होते हैं? जो बीपीएल श्रेणी के नीचे जो जीवन यापन करते हैं वो महिलाएं होती हैं, ठीक है। तो इसका ये जो पॉइंट है ध्यान में रखिएगा। कितने सदस्य होते हैं? 10 से 20 सदस्य होते हैं। 20 से अधिक होने पर कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकरण कराना आवश्यक हो जाता है। एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति शामिल हो सकता है। 18 से 58 वर्ष के मध्य होना चाहिए, ठीक है। एक समान आर्थिक स्थिति, एक समान गतिविधि होना चाहिए। गरीबी रेखा के सदस्य 80% महिलाएं वहीं से होती हैं, ठीक है। समूह के राय से नए सदस्य प्रवेश भी कर सकते हैं, ठीक। इनके कार्य तो हम देख ही चुके हैं, ठीक है। तो ये खत्म होता है अपना ये टॉपिक, सामुदायिक गतिविधियां, सहभागिता और स्व सहायता समूह, ठीक है। इसे पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। थैंक यू।